नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार जीके विद ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों की हम यहां पर करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं जो आने वाली आपकी आरओ परीक्षा और एआरओ परीक्षा जो साथ ही में एक ही दिन होता है, आपका यूपीपीसीएस कह सकते हैं, यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए और साथ में जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग उम्मीद है कि रेडी होंगे और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा आइवरी को वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी का परियोजना का संबंध किससे है? यूएसए, चाइना, भारत, सऊदी अरब, रूस, चाइना, चाइना, फ्रांस। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर बी हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब ने मिलकर वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना को शुरुआत की है। तो ये 11 सितंबर भारत और सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत के लिए एक संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो सरदार लोग थे, यानी हमारे सिख भाई लोग, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि कुछ सिख सरदारों ने मिलकर एक सेना से यहाँ पर लड़ाई करी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास में कह सकते हो कि वो कहीं मतलब दर्ज रहेगी, बट उतना ज़्यादा उसको चर्चा नहीं मिली। तो आइए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक स्मारक बनाया गया है। तो इसका जो स्मारक बनाया गया है पंजाब के फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई के 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में समर्पित एक स्मारक की आधारशिला रखी है। तो भगवत सिंह मान क्या है? पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रखा गया सारागढ़ी की जो ऐतिहासिक स्थल मतलब लड़ाई हुई थी उसका एक स्मारक रखा गया है। तो 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान में एक जगह है समानरिज, वहां पर हुई थी। नेक्स्ट है, क्योंकि पाकिस्तान उस समय इंडिया का ही भाग हुआ करता था। हाल ही में खिलाड़ी सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का बैन लगा, किस खेल से संबंधित है? देखिए, टेनिस से संबंधित है। इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम भी जीता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इन्होंने क्या किया कि ग्रैंड स्लैम जीता है। बट ये होता क्या है कि देखिए, जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है, अब कोई अगर किसी ने मान लीजिए कोई ड्रग्स लेकर खेला और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल गया, तो जो ईमानदार होते हैं खिलाड़ी, जो हमेशा सभी ईमानदार होते हैं, कुछ 1-2 लोग होते हैं जो इसको बदनाम करते हो। तो वहाँ पर क्या है कि उनके साथ थोड़ा सा होता है कि जब ड्रग्स ले लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है और वो विन कर जाते हैं, मेडल जीत जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा किया है, तो इनको आरोपी पाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करते हुए 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो देखिए 4 वो होते हैं, क्या नाम है आपके टेनिस वाले ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है शुरुआत में, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। और रिसेंट में यूएस ओपन को नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो 4 होते हैं साल भर में। तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे फ्रेंच, तीसरे नंबर पे विंबलडन और चौथे नंबर पर यूएस ओपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में महापाषाण काल के डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां किस राज्य में मिली हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कर्नाटक के कह सकते हो, कर्नाटक में दक्षिणी कन्नड़ में मूडबिद्री के पास यहां पर कुनाजे में क्या हुआ है कि मेगालिथिक डोलमेन साइट पर पुरातात्विक अन्वेषण में टेराकोटिया की मूर्ति पाई गई। मतलब स्टेट आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में सक्रिय हुआ किला हुआ ज्वालामुखी कहाँ है? फॉकलैंड द्वीप, हवाई द्वीप, बैरन द्वीप और मेडागास्कर। किलाउआ, ठीक है, किलाउ भी कह सकते हो। तो ये है हवाई आइलैंड पे। कहाँ पर? हवाई आइलैंड। यूएसए का अधिकार क्षेत्र है और ये पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और इसका आंसर मैं यहाँ पर बताते चलूँ। जो ये अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर क्या है कि हवाई आइलैंड यहाँ पर दिया हुआ है। किलाउ ज्वालामुखी वह भयंकर यहाँ पर हुआ, मतलब यहाँ पर उद्भेदन हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के किसानों के अधिकारों पर पहली बार वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पे हुई? देखिए, ये नई दिल्ली भारत में हुई थी और जो हम लोग की राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो इटली में है, इटली में, रोम में। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर ये इसका उद्घाटन किया और ये जो आयोजन करा रहा है खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? ब्रिटेन, यूएसए, जापान और दक्षिण अफ्रीका। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमें इकोनॉमिक क्षेत्र में और मजबूत करना है, ट्रेड बढ़ाना है एक दूसरे के बीच में और व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। तो ये भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से ये किया है। तो फाइनेंसिंग ब्रिज किनके बीच में है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस में पुरुष वर्ग का खिताब। देखिए मैंने चर्चा किया था और ये क्वेश्चन आ गया और ये जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। सर्बिया कहाँ पड़ता है भाई? सर्बिया पड़ता है आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो ये इसका आंसर है। देखिए 24वां ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने, 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ओन्स बाउचर, कोरिलिना मचुवा, इलाना राइबिकिना और कोको गॉफ। तो इसमें जीता है यूएस ओपन जो जीता है महिला वर्ग में, ये जीता है कोको गॉफ ने आयरना सबलेंका को हराकर ये जीता है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, बीआरओ द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ किया गया? देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंडिया के अंदर कोई बनता है रोड तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करते हैं, नहाई जिसको बोलते हैं। और अगर बॉर्डर पे है तो उसका काम बीआरओ करते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो ये शुरू किया गया सीमा सड़क संगठन के द्वारा। लद्दाख के न्योमा में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया गया है। 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक पुल पर इस परियोजना की शुरुआत रखी। तो बच्चों ये आपकी क्लास आज की हुई और हमने यहाँ पर करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। देखिए मैं छोटे छोटे वीडियो रखूँगा 10 क्वेश्चन के, जिससे कि आप क्या करो जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको। मैं ऐसे ही आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीएस, साइंस सब तरह के लेके आऊँगा और आपके लिए यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। और जो आने वाली परीक्षा है यूपी पीसीएस आरओ की, वो आपके लिए यहाँ पर रामबाण साबित होगा। और मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि आपको एक सब्जेक्ट के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आपके सारे वीडियो पढ़ते रहें। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीके विद ब्रजेश के साथ, और यहाँ पर हम लोग डेली पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।